अभी तक हमने दो सिमेट्री संकारक पढ़े। कौन कौन से थे वो? स्पेस पैरिटी संकारक और चार्ज पैरिटी संकारक। तीसरा सिमेट्री संकारक है समय उत्क्रमण सममिति संकारक। समय उत्क्रमण सममिति संकारक, इसको टाइम रिवर्सल ऑपरेटर भी बोलते हैं, टाइम रिवर्सल संकारक, या टाइम पैरिटी, शॉर्ट में टी से डिनोट करते हैं इसको, टी से, इस ऑपरेटर को टी से, जैसे पैरिटी स्पेस पैरिटी ऑपरेटर को पी से, चार्ज पैरिटी ऑपरेटर को सी से, और समय टाइम पैरिटी ऑपरेटर को टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई वेव फंक्शन है जो स्पेस और समय का फलन है, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट का फलन है। तो इस फलन पर जब हम टी ऑपरेटर लगाएंगे, यानी टाइम पैरिटी ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा? आर को नहीं करेगा चेंज, ये टी के चिन्ह को बदल देगा, माइनस टी में कर देगा, यानी समय को विपरीत कर देगा, वापस लौटा देगा समय को माइनस में। जो समय गुजर गया है यानी भूतकाल में पहुंचा देगा, मैं पास्ट में। ये काम होता है इस टी पैरिटी ऑपरेटर का। यानी समय उत्क्रमण सममिति संकारक को जब हम किसी अभिक्रिया में लगाते हैं या किसी फलन पर लगाते हैं, तो ये टी ऑपरेटर जब क्या काम करता है, यह ऑपरेटर टी यानी समय को माइनस टी में परिवर्तित कर देता है। तो जैसे ये फलन था हमारा, इस पर हमने टी ऑपरेटर लगाया, तो इसने क्या किया? टी को माइनस टी में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे पाई जीरो मेसॉन है, वैसे तो कण हमको दिखाई नहीं देते हैं, मान लीजिए हमें कण दिख रहा है वो पाई जीरो मेसॉन, क्योंकि पाई जीरो मेसॉन कैसा है? अस्थायी कण है, तो ये डिके करेगा किसमें? 2 फोटोन में। तो पाई जीरो कण डिके किया 2 फोटोन में। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हमने अब मोबाइल से, कैमरे से रिकॉर्ड कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें इसकी। डिके होता हुआ पाई जीरो कन्वर्ट हो रहा है 2 फोटोन में। इस पूरे प्रोसेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जब हम देखेंगे इसको तो क्या दिखाई देगा? पाई जीरो टूटा और 2 फोटोन बन गए। अब इस वीडियो को अगर हम उल्टा चलाएं, रिवर्स डायरेक्शन माइनस टी समय की ओर चलाएं, पास्ट की ओर चलाएं, यानी भूतकाल की ओर ले जाएं, उल्टा वीडियो को उल्टा चलाएं, तो क्या होगा? 2 फोटोन मिलेंगे और फिर क्या बन जाएगा? पाई जीरो बन जाएगा। तो अगर किसी अभिक्रिया में ये दोनों प्रोसेस संभव हों, यानी चाहे रिकॉर्डिंग को हम फास्ट फॉरवर्ड चले या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाएं, दोनों ही अभिक्रिया नेचर में पॉसिबल हों, यानी पाई जीरो का डिके हो रहा है 2 फोटोन में, या 2 फोटोन मिलके पाई जीरो बना रहे हों, दोनों ही अभिक्रिया अगर नेचर में संभव हैं, प्रकृति में संभव हैं, तो हम कहेंगे कि उस अभिक्रिया में ये टी पैरिटी ऑपरेटर संरक्षित रहता है। उस अभिक्रिया में क्या होगा? ये टी ऑपरेटर संरक्षित रहेगा। अब मान लीजिए 2 फोटोन मिलके पाई जीरो मेसॉन बनाते ही नहीं हो, यह अभिक्रिया संभव ही नहीं हो, तो क्या होगा? फॉरवर्ड अभिक्रिया तो संभव है, लेकिन रिवर्स अभिक्रिया जब टी को माइनस टी कर रहे हैं तो रिवर्स अभिक्रिया संभव नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रिवर्स अभिक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग में तो दिख रही है रिवर्स करते समय, लेकिन नेचर में वो संभव नहीं है, प्रकृति में संभव नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया में टाइम पैरिटी ऑपरेटर, समय उत्क्रमण सममिति संकारक असंरक्षित होगा। यानी अभिक्रिया फॉरवर्ड दिशा में वीडियो को चलाने पर जो अभिक्रिया दिख रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में चलाने पर जो अभिक्रिया हमें दिख रही है, यानी 2 फोटोन मिलकर एक पाई जीरो बना रहे हैं, या कोई दूसरी भी अभिक्रिया हो,
अगर वो भी अभिक्रिया नेचर में संभव हो तो टी ऑपरेटर संरक्षित रहेगा, टी पैरिटी ऑपरेटर। और अगर वो अभिक्रिया रिवर्स अभिक्रिया संभव नहीं है, टी को माइनस टी में कन्वर्ट करने पर वो अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। वीडियो रिकॉर्डिंग में तो दिख जाएगी क्योंकि हमने रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन नेचर में अगर संभव नहीं है वो, तो टी ऑपरेटर उस अभिक्रिया में संरक्षित नहीं होगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको एक बार पढ़ देता हूं मैं। समय उत्क्रमण सममिति के अनुसार यदि किसी कण के निर्माण या क्षय की घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और इस रिकॉर्डिंग को आगे की तरफ या पीछे की तरफ चलाने पर, आगे चलाएंगे तो जैसी अभिक्रिया हो रही है वही दिखेगी, पीछे की ओर चलाएंगे तो उसका उल्टा दिखेगा। तो आगे की ओर या पीछे की ओर चलाने पर दोनों अभिक्रियाएं समान रूप से संभव हों, यानी आगे चला रहे हैं वो भी अभिक्रिया होती हो नेचर में, और पीछे चला रहे हैं वो भी अभिक्रिया होती हो नेचर में। आगे चला रहे हैं वो तो होगी क्योंकि वो तो हमने रिकॉर्ड की है, लेकिन टी को माइनस टी करने पर, पीछे चलाने पर वो अभिक्रिया भी अगर नेचर में होती है तो उस अभिक्रिया में टी पैरिटी संरक्षित होती है। उस अभिक्रिया में क्या होगा, टी पैरिटी संरक्षित होगी, यानी टी को माइनस टी करने पर भी अभिक्रिया संभव हो तो टी पैरिटी संरक्षित होगी। और यदि दोनों अभिक्रियाओं में समान रूप से संभव नहीं है, दोनों अभिक्रियाएं समान रूप से संभव नहीं है, यानी आगे की अभिक्रिया हो रही है, अब रिवर्स करने पर अभिक्रिया दिख तो रही है उसमें वीडियो में, लेकिन नेचर में वो नहीं हो रही है, हो सकती है, तो ऐसी अभिक्रिया में टी पैरिटी संकारक असंरक्षित होती है, टी पैरिटी असंरक्षित होती है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और विद्युत चुंबकीय इंटरेक्शन, प्रबल इंटरेक्शन और विद्युत चुंबकीय इंटरेक्शन में तो ये संरक्षित होती है, लेकिन दुर्बल अभिक्रिया में ये भी संरक्षित नहीं होती। बाकी दो पैरिटी ऑपरेटर्स की तरह से ये भी दुर्बल अभिक्रिया में संरक्षित नहीं होती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। टी, ये थोड़ा धुंधला हो गया है फोटो खींचने में। ये टी पैरिटी प्रबल तथा विद्युत चुंबकीय अभिक्रियाओं में तो संरक्षित रहती है, लेकिन दुर्बल अभिक्रियाओं में असंरक्षित होती है। जो स्पेस पैरिटी ऑपरेटर था वो भी असंरक्षित होता है दुर्बल अभिक्रियाओं में, चार्ज पैरिटी ऑपरेटर था वो भी असंरक्षित होता है दुर्बल अभिक्रिया में, और जो टी पैरिटी है वो भी असंरक्षित होती है दुर्बल अभिक्रिया में। प्रबल और विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया में तो तीनों ही पैरिटी संरक्षित होती हैं। अब एक नई चीज और आती है यहाँ पर। अभी तक तो हमने इन तीनों पैरिटीज को, ऑपरेटर को अलग अलग लगाया, किसी भी कण पर अलग अलग लगाया, उनकी तरंग फलन पर अलग अलग लगाया था सेपरेटली। अगर हम इस तीनों ऑपरेटरों को एक साथ लगा दें तो वो ऑपरेटर कहलाता है सीपीटी ऑपरेटर, चार्ज पैरिटी और टाइम पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है। तो एक साथ अगर लगा दें किसी अभिक्रिया पर या किसी फलन पर, तो चाहे वो अभिक्रिया प्रबल हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे विद्युत चुंबकीय हो, सभी अभिक्रियाओं में ये जो ऑपरेटर है, कंबाइंड ऑपरेटर, एक साथ सीपीटी ऑपरेटर संरक्षित रहता है। अलग अलग तो संरक्षित नहीं होता, अलग अलग तो दो में संरक्षित होता है, एक में नहीं होते। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। चार्ज पैरिटी, स्पेस पैरिटी तथा टाइम पैरिटी सभी अभिक्रियाओं में अलग अलग संरक्षित नहीं रहते, क्योंकि दुर्बल में संरक्षित नहीं हो रहे, बाकी दो में तो संरक्षित हो रहे, प्रबल और विद्युत चुंबकीय में, लेकिन दुर्बल में संरक्षित नहीं हो रहे। अलग अलग सभी अभिक्रियाओं में संरक्षित नहीं होते। जबकि इन तीनों को एक साथ लगाने पर एक नया ऑपरेटर बन गया, सीपीटी ऑपरेटर। एक साथ लगाएंगे तो सभी इंटरेक्शंस या अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। ये सीपीटी ऑपरेटर सभी अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। ये चीज याद रखना आप लोग। अलग अलग तो विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया, वो दुर्बल अभिक्रिया में संरक्षित नहीं होते इन तीनों में से कोई, लेकिन एक साथ मिलाकर नया ऑपरेटर बना दें हम सीपीटी ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर तीनों ही जो भी इंटरेक्शंस हैं सभी में संरक्षित होता है।
अर्थात CPT सिमेट्री संरचित होती है, सभी अभिक्रियाओं में संरचित होगी, जबकि इनके घटक यानी अलग अलग लगाए इनको, C पैरिटी, P पैरिटी और T पैरिटी को अलग अलग लगाए तो अलग अलग सभी अभिक्रियाओं में संरचित नहीं होते, सभी अभिक्रियाओं में नहीं होगी संरचित, दो में हो गए एक में नहीं हुए, प्रबल में हो गए विद्युत चुम्बकीय हो गए दुर्बल में नहीं हुए, तो अलग अलग संरचित नहीं होते। लेकिन एक साथ लगा दें, एक साथ मिला के एक ऑपरेटर बना दें उसका, तो सभी अभिक्रियाओं में संरचित होता है। ये नया ऑपरेटर बढ़ गया CPT ऑपरेटर, ये सभी अभिक्रियाओं में संरचित होता है। अब हम आते हैं, नया टॉपिक है हमारा सिमेट्री ऑपरेशंस एंड रिलेटेड कंजर्वेशन लॉस, यानी सममिति संक्रियाएं तथा उनसे संबंधित संरक्षण के नियम। तो इसको आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज बहुत ही साधारण भाषा में मैं समझाना चाहता हूं इसको, कि जैसे आप छोटे होंगे तब स्कूल गए होंगे, तो स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, बच्चों को एक प्रॉपर ड्रेस में आना पड़ता है। तो ज़्यादातर स्कूल, सरकारी स्कूल है, उनमें क्या ड्रेस होती है, नीली शर्ट, खाकी नेकर, नीली शर्ट और खाकी नेकर, सभी बच्चे एक ही ड्रेस में आते हैं। तो सभी बच्चे जब प्रेयर में या कहीं खड़े हों, मैदान में खड़े हों, तो क्या लगता है एक जैसी ड्रेस होती है सभी, यानी एक तरह की सिमेट्री सी दिखती है, एक सिमेट्री दिखेगी। तो ये तो हो गया एक सिमेट्री ऑपरेटर हो गया, मान लो एक जैसा दिख रहा है सब कुछ, ड्रेस हो गया सिमेट्री ऑपरेटर। अगर इसमें से मान लीजिए एक बच्चा किसी दिन ड्रेस पहन के नहीं आया, कुछ और पहने आया, कोई सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद नेकर पहने आया, तो वो बच्चा भीड़ में अलग ही दिख जाएगा, यानी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। उस पूरे स्कूल की जो बच्चे हैं उनकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई एक बच्चे की वजह से। तो सिमेट्री किस वजह से थी? ड्रेस के कलर की वजह से। ड्रेस का सबका एक जैसा कलर था, तो कलर क्या हो गया? कलर हो गया संरक्षण, संरक्षण के नियम। कलर तो संरक्षित हो गया, और सममिति क्या थी? ड्रेस तो सममिति हो गई, ड्रेस एक जैसी है सबकी, ठीक है ना। उसमें कलर उसका, अगर कोई अलग लड़का अलग कलर की ड्रेस पहन के आ गया तो वो वहीं सिमेट्री भंग हो गई वहाँ पे, ठीक है ना। तो कलर संरक्षित हो गया, उसमें कलर संरक्षित होगा तभी सिमेट्री होगी, यानी कोई भी सिमेट्री सममिति हो उसमें कोई न कोई एक क्वांटिटी संरक्षित रहती है, अवश्य संरक्षित रहती है। अब मैं आगे चलता हूँ टॉपिक पर, इससे आप समझ गए होंगे। जैसे स्थानांतरण सममिति है, यानी रोड पर कोई सीधा सीधा चल रहा है, और अगर वो स्थानांतरण सममिति कब होगी? जब वो समान वेग से चलता जाएगा, यानी ऐसा नहीं चला फिर रुक गया, फिर चला फिर तेज दौड़ लिया फिर रुक गया, ऐसे नहीं, समान वेग से चलेगा तो कहलाएगी स्थानांतरण सममिति, यानी ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो जब भी ट्रांसलेशन सिमेट्री होगी तो उसमें क्या कंजर्व होगा, संरक्षित होगा? रैखिक संवेग संरक्षित रहेगा। रैखिक संवेग संरक्षित नहीं होगा तो ट्रांसलेशन सिमेट्री नहीं होगी, यानी वो अलग अलग स्पीड से चले, वेग से चले, तो संवेग संरक्षित होगा ही नहीं। कभी संवेग कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो इस स्थानांतरण सममिति है अगर, तो उसमें रैखिक संवेग संरक्षित होगा। इसी तरह से समय में सममिति है, यानी समय को हम आगे बढ़ा दें चाहे पीछे बढ़ा दें, तो उसमें द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती। कोई भी द्रव्यमान है, चाहे आज नाप लो, चाहे 10 दिन पहले नापा हो उसका द्रव्यमान, चाहे 10 दिन बाद नाप लो, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। या उसको द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर लो तो ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, ठीक है ना। तो समय निश्चरता में, समय ट्रांसलेशन इन टाइम या समय सममिति में द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षित रहेंगी। घूर्णन सममिति हो, यानी कोई चीज़ घूम रही हो गोल गोल, तो उसमें रेखीय सममिति तभी होगी जब रेखीय संवेग संरक्षित होगा। इसी तरह से आवेश समता समय, अभी मैंने बताए थे
सममिति है, तीनों ही सममिति हैं, तो क्या CPT संरचित रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, CPT ऑपरेटर संरचित रहेगा इसमें, ठीक है ना। स्पेस इन्वर्जन सममिति है, जैसे मैंने बताया था, मिरर रख रहे हैं, दर्पण, कोई दर्पण के आगे कोई चीज़ रखे तो उसका इमेज पीछे बनता है, अगर उसमें सिमेट्री है, ये सिमेट्री हो गई, तो उसमें पेरिटी, जो स्पेस पेरिटी है वो संरक्षित होती है। चार्ज सिमेट्री है, चार्ज सिमेट्री में आइसोस्पिन संरक्षित रहती है। जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स है, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई फर्क नहीं, उनके आवेशों का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन में भी उतना ही आवेश लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी उतना ही फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन में भी उतना ही फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स। तो वहाँ चार्ज का कोई मतलब ही नहीं, तो वहाँ चार्ज सिमेट्री हो गई, अनचार्ज पार्टिकल भी और चार्ज पार्टिकल भी एक जैसे हो गई, तो वो कहलाती है चार्ज सिमेट्री। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपने देखा आइसोस्पिन संरक्षित रहती है, ठीक है ना। ऐसे एक SU3 सिमेट्री बताई थी मैंने, जब मैंने ऑक्टेट और डेक्यूप्लेट बताए थे, उसमें कलर संरक्षित रहता है, क्वार्कों का जो कलर होता है वो संरक्षित रहता है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी सिमेट्री है, उसमें प्रोबेबिलिटी संरक्षित रहती है। इस तरह से कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, उनमें उनके विभिन्न संरक्षण के लिए, उनमें किस में क्या संरक्षित होगा ये टेबल दी हुई है। आप और बुक देख लेना, बुक में और भी सिमेट्री हो सकती है, उनके संगत क्या चीज़ उसमें संरक्षित होगी वो दिया हुआ होगा। तो अब मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा आप बुक भी साथ में कंसल्ट करते चलें और अपने एक कॉपी बना लें, उसमें इन PDF जो हम डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसके नोट्स भी बनाते जाएं, साथ साथ PDF के नोट्स भी बनाते जाएं। वीडियो जिन बच्चों ने ये बाद में ज्वाइन किया है ग्रुप, वो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, तभी उनको समझ में आएगा, अदरवाइज उनको दिक्कत होगी समझने में। तो इस तरह से आज इस लेक्चर से हम ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल वाली यूनिट थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।